आज की ये वीडियो अगर आपने एंड तक देख ली ना तो मेरा यकीन मानिए वीडियो ख़त्म होने तक आपकी खुद की वैल्यू आपकी नज़रों में कुछ और ही होगी। आपकी ज़िंदगी जीने के मायने ही बदल जाएंगे और आपकी ज़िंदगी के चाहे कितने भी मुश्किल सिचुएशन, जितने भी मुश्किल डिसीजंस होंगे, उनके फैसले आप आसानी से ले पाओगे। क्योंकि कहते हैं ना, इंसान को अपना भविष्य बेहतर बनाने के लिए अपने इतिहास के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए गाइज, आज से लगभग 13.5 बिलियन साल पहले जब बिग बैंग की घटना घटी थी, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, इसी घटना के बाद से सभी क्लस्टर्स, आकाशगंगाएं, स्टार्स, ग्रह, यहाँ तक कि समय का वजूद भी इसी घटना के बाद से हुआ। इससे पहले टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता था। इस समय तक हमारी धरती यानी अर्थ का कहीं अता पता नहीं था। लेकिन बिग बैंग की इस घटना के लगभग 9 बिलियन साल बाद हमारा सूरज अस्तित्व में आया और इसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से बहुत सारे पत्थर, जिन्हें हमने सूक्ष्म ग्रह कहा, जाइंट पत्थर का आकार लेने लगते हैं और सूर्य के चक्कर लगाने लगते हैं। ऐसे ही कई प्लैनेट्स का जन्म हुआ और इन्हीं में से एक हमारा घर यानी अर्थ थी। इस समय धरती का टेम्परेचर 1400 डिग्री सेल्सियस था और कुछ समय बाद थिया नामक एक ग्रह पृथ्वी से टकराता है, जिससे हमारे चांद का जन्म होता है। और समय बीतने के साथ साथ हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर गिरने यानी ठंडा होने लगता है और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर करोड़ों सालों तक गिरने वाले धूमकेतु से ही पानी धरती पर आया और वाष्पित होकर बादल का निर्माण किया और धरती पर करोड़ों साल बरसात का चक्र होने के कारण धरती जलमग्न हो गई और इसी जल में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इनमें मीथेन गैस निकलती थी और उसी समय जीवन की शुरुआत एक कोशीय जीव के रूप में हुई और कुछ समय बाद ये एक कोशीय जीव विकसित होकर विकास के सिद्धांत के अनुसार बहुकोशीय जीव में विकसित होने लगे। धीरे धीरे एक लंबे समय अंतराल के बाद ये जीव पानी से बाहर निकलकर जमीन पर रहने लगे और उसके बाद हम यानी होमो सेपियंस इस धरती पर आए। हमने बहुत विकास किया। लगभग करोड़ों जनरेशन्स के बाद ये दो मेल और फीमेल अस्तित्व में आए। और अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। ये दो मेल और फीमेल आपके पूर्वज यानी पेरेंट्स हो सकते हैं। आप ऐसा कुछ देर के लिए मान लो। आपको बस जस्ट इमेजिन करना है जब इन्होंने मैरिज किया और आपस में शारीरिक संबंध बनाए ताकि एक बच्चे का जन्म हो सके। तो जानते हो, लगभग 100 मिलियंस में से एक स्पर्म ही जो सही तरीके से फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को सही तरीके से पार कर पाया, वो आप हो। लगभग 100 मिलियन अपने जैसे दूसरे स्पर्म्स के साथ रेस लगानी पड़ी, तब जाकर आप इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को पार कर पाए। यानी आपके जन्म लेने की संभावना 100 मिलियंस में से एक थी, यानी 0.00001%। लेकिन तब भी आप इस धरती पर आए और फिर भी आप अपने आप को लक्की नहीं समझते हो। आपसे बड़ा बेवकूफ़ और कौन होगा। कोई भी मुश्किल डिसीजन लेने से पहले अपने अगल बगल के लोगों के बारे में सोचते हो कि वो क्या आपके बारे में सोचेंगे। जरा इमेजिन करके देखो, अगर मादा फर्टिलाइजेशन के दौरान प्रकृति ने 1 मिलीसेकंड की भी देर की होती तो आपका इस धरती पर होना नामुमकिन होता। आप बहुत ही प्रीशियस हो। इसे साइंस की नज़रों से देखने की कोशिश करो, जो कि रियलिटी है। इसीलिए गाइज, मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी लाइफ को खुलकर जियो। हमारे पास आज जो भी है उसमें खुश रहिए और अपने आप को लक्की समझिए, क्योंकि आप 100 मिलियंस में से एक हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि यस, आई एम ए लकीएस्ट पर्सन। और मैं यानी मनदीप कुमार मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। और मैं उसी वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।